राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछले पाठ में हम लोग आँख के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो कक्षा 10वीं का पाठ 11 है, आँख तथा रंग बिरंगा संसार, उसके अंतर्गत आँख के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष जैसे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अभी हम लोग प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में समझेंगे और इसे समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग को करने के लिए जो हमारे पास सामान उपलब्ध है वो ये हमारा एक ड्राइंग बोर्ड है और ये हमारा एक प्रिज्म है। उसके बाद हमारे पास कुछ पेन्स हैं, एक परमानेंट मार्कर है जिससे कि जो रे है, ये लाइन जो है दिख सके आसानी से। हमारे पास एक स्केल है और एक यहाँ पे चांद है और इसकी सहायता से हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ये जो हमारा प्रिज्म है इसका आउटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको इस प्रकार रखते हैं। ये जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म में देखिए ये आयताकार भाग है, एक आयताकार भाग है, ये दूसरा आयताकार भाग है। पहला आयताकार भाग ये हो गया और फिर ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीन आयताकार भाग इसमें हैं, 1, 2 और एक नीचे 3। उसके बाद इस प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार भाग हैं। एक देख सकते हैं इधर एक और इधर हो गया दूसरा 2 भाग, यानी कुल मिलाकर के इसमें 5 भाग है, जिसमें कि 3 आयताकार भाग और 2 त्रिभुजाकार भाग। तो इस प्रिज्म को त्रिभुजाकार भाग जो है, त्रिभुजाकार भाग को बेस बनाना है, आधार बनाना है और उसे यहाँ पे रखना है इस प्रकार से। ये देखिए त्रिभुजाकार भाग को इस प्रकार से रखा गया है। इसको रखने के बाद इसका आउटर लाइन हम एक मार्कर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा आउटर लाइन है। ये आउटर लाइन को ड्रॉ कर लिया गया। अब देख सकते हैं हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में हम देख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं, ये ए हो गया और ये हमारा बी है और ये सी है। ये ए बी सी का नामकरण इसका कर देंगे इस त्रिभुजाकार भाग का। अब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं, ये त्रिभुज के साथ जो आयताकार भाग है, अब इसका जो एंगल है, जैसे एंगल जो ए है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। एक फलक के साथ दूसरे फलक का जो झुकाव है, जो कोण है, उसे हम प्रिज्म कोण बोलेंगे। अब इसमें हम लोग एक कोण बनाते हैं। ये जो ए बी जो हमारे पास भुजा है, इससे एक कोण बनाते हैं। इसे हम एक कोण ले लेते हैं, यहाँ से कोई भी एक कोण यहाँ से हम लोग माप लेते हैं और ये हमारा यहाँ पे है। यहाँ से एक कोण माप लेते हैं और इस कोण को मिला देते हैं यहाँ से। ये हमारे लिए आपतित किरण है, ये हमारे लिए आपतित किरण है और इसका नाम हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। ये हो गया P, ये हमारे लिए P हो गया, इसको हम P लिखते हैं। और उसके बाद ये जो आपतित किरण है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं E। ये हमारा P जो है वो आपतित किरण है। P से E की तरफ प्रकाश जो है प्रिज्म पर पड़ेगा और इस पर पड़ने के बाद इससे बाहर निकलेगा।
तो सबसे पहले जब प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है तो प्रकाश प्रिज्म पे पड़ने के बाद कुछ प्रकाश की मात्रा उससे परावर्तित होती है और कुछ प्रकाश की मात्रा उससे अपवर्तित होती है। प्रिज्म में खासियत क्या है कि अपवर्तन, इसमें मल्टीपल अपवर्तन होते हैं, एक से अधिक अपवर्तन होते हैं और जिसके कारण ही हमें इसमें दिखाई देती है जो प्रकाश की जो रे है उसमें परिवर्तन दिखाई देता है या प्रकाश के मार्ग में विचलन दिखाई देता है। तो ये जो हमारा PE है, ये जो PE हम लोग आपतित किरण लिए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे PE को आपतित किरण। ये हमारा PE आपतित किरण है। और इस आपतित किरण पर हम दो पिन की मदद से यहाँ पर इस पिन को यहाँ पर गाड़ देते हैं। एक पिन इस प्रकार से है और दूसरा पिन यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा पिन इस प्रकार है। पिन गाड़ने के बाद हम लोग जिस प्रकार से, ये हमारा प्रिज्म था और इसे यहाँ पर रखते हैं और हमें ध्यान देना है कि किस भाग में ये रखा गया है। ये तीनों तरफ जो इसका फलक है उस पर ध्यान देना है। ये हमारा प्रिज्म रखा गया है। अब हम इसके दूसरे तरफ से, ये जो हमारे पास दोनों पिन है, उसे देखने के बाद दूसरी तरफ से इस पिन का मिलान करना है और देखना है। हम इसे देख सकते हैं। ये जो हमारे पास पिन है इधर से, तो हम जो इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों पिन जिस तरह से सामने दिखाई दे रही हैं, ये जो पिन पहले मैंने आपतित किरण पर दोनों पिन को जो लगाया था उसका प्रतिबिंब हमें ये दिखाई दे रही है। दोनों पिन का जो प्रतिबिंब है वो एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहा है। अब इसके सामने हम पिन लगाते हैं, इसके जस्ट सामने पिन लगाएंगे। अब हमने देखा कि जो दोनों पिन जो आपतित किरण पर लगाया गया था उसके प्रतिबिंब के सामने मैंने दोनों पिन को लगा दिया है। अब उसके बाद ये जो दोनों पिन लगाया गया है, अब हम इस प्रिज्म को हटा लेते हैं और हटा लेने के बाद जो पिन लगा हुआ है इसे निकाल कर इसमें पॉइंट कर देते हैं। ये हमारा जो बिंदु है, ये बिंदु इस प्रकार से है और दूसरा जो बिंदु है वो यहाँ पर इस प्रकार है और यहाँ पर हमारे पास आपतित किरणें थी और इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं। अभी जो प्रकाश की किरणें इसे हम मिलाते हैं। ये प्रकाश की किरणों को मिलाया गया और ये जो हमारा किरण है इसे हम बोलते हैं निर्गत किरण। ये हमारा जो है निर्गत किरण है। निर्गत किरण को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में इमर्जेंट रे। और ये हमारा हो गया PE, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये F हो गया और उसके बाद ये जो है ये पॉइंट जो पिन का है PQ ले लेंगे और इधर से जहाँ पे पिन था वहाँ पे लिखेंगे इसको RS ले लेते हैं। उसके बाद जो ये त्रिभुजाकार जो भाग है इस भाग को हम लोग मिला देते हैं। यहाँ से एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये यहाँ पर से इस प्रकार से और यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो ये रे है, इस रे को हम लोग यहाँ पर लेते हैं और इसको थोड़ा सा डॉट लाइन बनाते हैं। ये डॉट लाइन, और अगर इस बिंदु पर हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल के लिए हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को लेते हैं और यहाँ पे नॉर्मल के लिए 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा और 90 डिग्री के लिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे ये, इसका नाम देंगे N
और ये जो हमारा होगा वो होगा n डैश। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दूसरी सतह पर। और यहाँ पे 90 डिग्री है। और ये हमारा हो गया m और ये हो गया हमारा m डैश हो गया। अब ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण ये जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है वो एंगल हो गया I, एंगल I हमारा हो गया। और एंगल I को हम लोग बोलेंगे, अब इसी एंगल I को हम लोग यहाँ लिखते हैं, एंगल I को हम लोग बोलेंगे, एंगल I बराबर हो जाएगा आपतन कोण। ये हमारा जो I है एंगल I, ये हमारा हो गया आपतन कोण। उसके बाद ये रे अब इसे सीधे जाने का था लेकिन सीधे नहीं जा करके ये क्या होती है, ये नॉर्मल है। तो हम जब जानते हैं कि अगर प्रकाश हवा से, ये हमारा क्या है, एयर है, ये हमारा एयर है और एयर से प्रकाश जा रहा है ग्लास में, तो अपवर्तन के कारण क्या होगा, अगर प्रकाश हवा से ग्लास में जा रहा है तो अपवर्तन के कारण ये जो हमारा नॉर्मल है वो नॉर्मल के पास आएगा। नॉर्मल के पास आने के कारण हम देख रहे हैं कि ये सीधा जाने की बजाय ये नॉर्मल के पास आ रहा है। तो ये जो हमारा एंगल है वो R है और एंगल R को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये एंगल R जो हमारा है वो है अपवर्तन कोण। एंगल R हमारा है अपवर्तन कोण। तो ये एंगल I हो गया, ये एंगल R हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये हमारा नॉर्मल है। और नॉर्मल अब देखिए क्या है, प्रकाश की किरण फिर कांच से हवा की तरफ जाती है। यहाँ पे क्या है, प्रकाश की किरण कांच से हवा में, ये हमारा कांच है, प्रिज्म जो है कांच से बना होता है, ग्लास से बना होता है, ये कांच से होकर के हवा में प्रवेश कर रहा है। तो ये क्या होगा, अगर नॉर्मल से अवे होगा, ये नॉर्मल के पास था और नॉर्मल से ये अवे हुआ, और ये जो कोण है एंगल ई बोलते हैं। और एंगल ई को हम लोग बोलेंगे, एंगल जो हमारा ई है इसे हम बोलेंगे निर्गत कोण। ये एंगल ई हो गया। अब ये जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण है, इसे जब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, इसके बैकग्राउंड को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ से अगर हम इस निर्गत किरण के बैकग्राउंड को ड्रॉ करेंगे तो हमें जो कोण मिल रहा है, यहाँ पे जो कोण मिल रहा है, अगर हम इस रे को लेते हैं जो आपतित किरण है, इस रे को लेते हैं जो आपतित किरण है, आपतित किरण के सामने एक डॉट लाइन को ड्रॉ करते हैं। फिर जो निर्गत किरण है वो जब कांच से बाहर निकलती है तो उसको जो है पीछे से मिलाते हैं और उसके बीच एक कोण का निर्माण होता है, और वो कोण जो है वो कैपिटल डी है। और कैपिटल डी यानी कि जो प्रकाश की किरण हवा से कांच में गया, तो हवा से कांच में जाने के बाद उस प्रकाश की किरण में कितना विचलन हुआ। ये प्रकाश की किरण इस सामने में ये इस तरफ से जा रही थी, इस तरह से, और इस तरह से नहीं जा करके फिर ये इधर जा रही है। तो इस प्रकाश की किरण में कितना विचलन हुआ, वो हमारा जो एंगल डी है वही हमारा है विचलन कोण। ये हमारा विचलन कोण है, डी हमारा विचलन कोण है। अब इसमें देखेंगे कि विचलन कोण कितना हुआ। अगर हम इसको मेज़र कर लेते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं अपने चंदा को, और ये यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी भुजा है। और इसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा आपतित किरण है इसका एंगल, इसका जो कोण है यह है 48 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है, एंगल आई बराबर है 48 डिग्री। ये हमारा एंगल आई जो है, एंगल आई हमारा यहाँ पर 48 डिग्री है। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा हमारा एंगल है वो है निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंट।
इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग इसे मेज़र करते हैं और ये हमारा है, ये हमारा 50 डिग्री है। तो इसे हम लोग लिखेंगे एंगल ई जो हमारा है, एंगल ई हमारा 50 डिग्री है। ये हमारा हो गया आपतन कोण, ये हमारा हो गया निर्गत कोण, जिसे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलेंगे। तो आपतन कोण हो गया 48 डिग्री और जो निर्गत कोण है वो है 50 डिग्री, ये दोनों हो गया। अब हम लोग इससे एक एंगल और हम निकालेंगे, एंगल ए। एंगल ए क्या है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण से तात्पर्य है कि प्रिज्म का जो एक फलक के साथ दूसरे फलक का जो झुकाव है उसे हम प्रिज्म कोण कहेंगे। और अंतिम में जो एक कोण हमारा होगा एंगल डी, जिसे हम बोलेंगे विचलन कोण। विचलन कोण। तो पहले हम लोग प्रिज्म कोण देख लेते हैं। तो जो हमारे पास साइड है एंगल ए, इसे यहाँ पे हम लोग एंगल ए निकालेंगे, ये वाला एंगल ए। तो इसे हम लोग देखते हैं ये कितना है। एंगल ए हमारा 60 डिग्री है, इसे हम लोग लिखेंगे एंगल ए हमारा 60 डिग्री है। अब एंगल डी निकालते हैं, एंगल डी को यहाँ पे मेजर करते हैं और एंगल डी हमारा, एंगल डी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 38 डिग्री है। एंगल डी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 38 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, एंगल डी निकालने का एक फॉर्मूला है कि उसमें हम क्या करते हैं, एंगल आई जोड़ एंगल ई और माइनस एंगल ए कर देते हैं। यानी कि जो आपतन कोण है प्लस निर्गत कोण और घटाव कर देंगे प्रिज्म कोण। तो इसमें हमारा जो आपतन कोण है वो है 48 डिग्री और हमारा जो निर्गत कोण है वो है 50 डिग्री और उसमें हम घटा देंगे प्रिज्म कोण, ये 60 डिग्री और यहाँ पर ये हो गया 98 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। और इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो विचलन कोण है वो 38 डिग्री आ रहा है। इसके मेजरमेंट में कुछ एरर्स आ सकते हैं, ये हमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो एंगल ऑफ डेविएशन है इस फार्मूला के हिसाब से हो सकता है कि हमारे मेजरमेंट करने में कुछ एरर्स उत्पन्न हो। इसके बाद अब हम लोग प्रिज्म को रखकर, जो हम लोगों ने पिन की सहायता से इसे देखा कि किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म के माध्यम से होता है, अब हम लोग लेजर लाइट की सहायता से उसी रे के अलोंग प्रकाश को रखते हैं और देखते हैं कि जो हमारा विचलन कोण है या जो निर्गत किरण है, क्या निर्गत किरण के अलोंग हमारा लेजर लाइट पहुंचता है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और उधर जो है हमारा निर्गत किरण है। तो आपतित किरण के अलोंग ये लेजर लाइट हमारा है, ये आपतित किरण के अलोंग इसे लेजर लाइट को हम देते हैं और आप देख सकते हैं कि आपतित किरण के अलोंग हम लेजर लाइट को लेकर जा रहे हैं और ये निर्गत किरण के अलोंग ये गुजर रहा है। आप देख सकते हैं निर्गत किरण के अलोंग हमारा लाइट गुजर रहा है। आप देख सकते हैं निर्गत किरण के अलोंग ये लाइट जा रहा है। अगर इसे बंद करते हैं फिर ये हमारा जो एंगल ई शो कर रहा है ये हमारा निर्गत किरण है। तो लेजर लाइट की सहायता से भी हम देख सकते हैं कि ये आपतित किरण की अगर अलोंग हम लाइट को भेज रहे हैं तो ये प्रकाश की किरण आप देख सकते हैं, ये प्रकाश की किरण ये यहाँ पे निर्गत किरण के अलोंग ये गुजर रही है। अब इसके बाद अगर हम ये जो हमारा प्रिज्म है
इसकी साइड को बदल देते हैं, ये इस तरफ से घुमा देते हैं, और क्या घुमाने के बाद भी जो आपतित किरण है, घुमाने के बाद भी अगर आपतित किरण के अलॉन्ग हम लेज़र लाइट को लेकर जाते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर आपतित किरण के अलॉन्ग लेज़र लाइट को लेकर जा रहे हैं तो फिर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा निर्गत किरण है वह निर्गत किरण के अलॉन्ग ही लेज़र लाइट गुजर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे निर्गत किरण के अलॉन्ग ही लाइट गुजर रहा है। अब हम जान रहे हैं कि त्रिभुजाकार भाग है तो इसमें 3 भुजा होती है, तो इस बार एक बार और घुमाते हैं इसे, एक बार इसे और घुमाया गया। अब तीसरे भुजा के अलॉन्ग हम लेज़र लाइट को डालते हैं और फिर देखते हैं कि निर्गत किरण, और यहाँ देख पा रहे हैं कि निर्गत किरण फिर से, ये हमारा लेज़र लाइट निर्गत किरण के अलॉन्ग ही ये जा रहा है। तो अभी हमने देखा प्रिज्म को घुमाकर कि प्रिज्म का जो त्रिभुजाकार भाग है, ये जो प्रिज्म हमारा है इसका त्रिभुजाकार भाग है, और तीनों भुजा को आपतित किरण की तरफ करते हुए हमने लेज़र लाइट को डाला और देखा कि लेज़र लाइट निर्गत किरण के अलॉन्ग ही गुजर रहा है। वैसे पिन की सहायता से भी हम इसे निकाल सकते हैं। अगर पिन की सहायता से भी इसे घुमा कर अगर हम निकालेंगे तो हमें ये जो निर्गत किरण है, फिर से हमारा जो आपतन कोण है और निर्गत कोण है और हमारा विचलन कोण है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। प्रिज्म कोण सब हर बार हम जो विचलन कोण इन सारे फलक की या जो है भुजा की सहायता से इसे निकाल सकते हैं, और हर स्थिति में हम देख सकते हैं कि इस भुजा के अलॉन्ग क्या होता है, इस भुजा के अलॉन्ग क्या होगा और इस भुजा के अलॉन्ग क्या होगा। ये जो हमारा प्रिज्म है, ये त्रिभुजाकार भाग है, यह समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हर जो भुजा है इसके बीच 60 डिग्री का कोण है, और इसी के कारण इसे घुमाने के बाद हमारा जो लेज़र लाइट है वो हमेशा निर्गत किरण के अलॉन्ग ही ये गुजर रहा है। तो आज हमने इस प्रयोग के माध्यम से देखा कि प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होकर किस प्रकार होता है, और आपतन कोण को निकाला, उसके बाद जो है निर्गत कोण को निकाला, प्रिज्म कोण को, और उसकी सहायता से हम लोग विचलन कोण को निकाले। विचलन कोण का जो फॉर्मूला है उस पर रख कर के भी हमने देखा कि हमारा जो विचलन कोण है, आपतन कोण, निर्गत कोण और प्रिज्म कोण का जो फॉर्मूला को यूज करके जो फॉर्मूला निकालते हैं उससे हमारा मान निकलता है। तो प्रिज्म के बारे में और हम लोग अध्ययन करेंगे। नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अगले पार्ट में हम प्रिज्म के बारे में और विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।